Hello guys, welcome back to my YouTube channel Innovate Mentor. I hope you all are fine and enjoying your studies and preparing well for your exam. Today I am going to teach a topic define structure of skeletal muscle. Before we have completed one topic that is mechanism of skeletal muscle. So without wasting any time, let's start this topic. Each skeletal muscle fiber is an elongated, multinucleated, and completely surrounded by a sarcolemma, the cell membrane. क्या बताया कि जितने भी स्केलेटल मसल फाइबर हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग एंड थिन होते हैं. इलोंगेटेड का मतलब जो है यहाँ पे वो कैसे होते हैं, लॉन्ग और थिन होते हैं. और मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब उसमें बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ओके. सेल कंप्लीटली सराउंडेड बाय सार्कोलेमा. ये जो स्केलेटल मसल की जो सेल है, फाइबर जो है, वो पहली बात तो इलोंगेटेड हो गई, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई. और जो ये सेल है वो क्या है, एक चीज से क्या है, सराउंडेड है, पूरी ढकी हुई है, घिरी हुई है, जिसका नाम है सार्कोलेमा. मतलब कि एक सेल मेम्ब्रेन की तरह है जिसका नाम है सार्कोलेमा. अब ये सार्कोलेमा कंसिस्ट ऑफ सेमी फ्लूइड साइटोप्लाज्म कॉल्ड सार्कोप्लाज्म. ये जो सार्कोलेमा है इसके पास क्या है, एक सेमी फ्लूइड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म. ठीक है. कंटेनिंग न्यूमरस लॉन्जिट्यूडनल फाइबर कॉल्ड मायोफाइब्रिल. अब इस सार्कोप्लाज्म के अंदर आपके पास बहुत सारे लॉन्जिट्यूडली फॉर्म में फाइबर प्रेजेंट है, फाइब्रिल्स प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मायोफाइब्रिल्स. तो जब बहुत सारे, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर बताएं कि फाइब्रिल्स कैसे प्रेजेंट होंगे, लॉन्जिट्यूडनली का मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे बहुत सारे फाइबर. अब इनके पूरे बंडल को एक साथ मिला करके इतने सारे इसमें प्रेजेंट है, इससे इसको हम क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स नाम देंगे. ओके. तो ये हो गया आपका कि सार्कोप्लास्ट के अंदर क्या है, बहुत सारे न्यूमरस फॉर्म में लॉन्जिट्यूडनल फाइब्रिल प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मायोफाइब्रिल्स कह रहे हैं. ओके. द डायमीटर ऑफ मसल फाइबर रेंजेस फ्रॉम 10 टू 100 माइक्रोन. तो कह रहा है कि जो मसल का फाइबर है इसकी जो रेंज है, उसकी डायमीटर की जो रेंज है, मतलब डायमीटरली कितना प्रेजेंट है ये, तो 10 टू 100 माइक्रोन प्रेजेंट है. साइकोप्लाज्म contains in addition to several protein and various enzyme, nuclei, numerous mitochondria, small Golgi bodies, sarcoplasmic reticulum, lipid and glycogen. सार्कोप्लाज्म के अंदर एक तो पहली बात क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी चीजें पहले से प्रेजेंट है, फाइब्रिल वगैरह प्रेजेंट है. साथ ही साथ उनके साथ साथ इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के एंजाइम्स हैं, न्यूक्लियस हैं, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, मतलब एक नहीं न जाने कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं, छोटे छोटे गोल्जी बॉडीज भी प्रेजेंट हैं. जैसे कि हमने बात किया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट था सेल में के अंदर. यहाँ पे सार्कोप्लाज्म है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, लिपिड ड्रॉपलेट बहुत सारे होंगे, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होगा. ओके. Coincidence of light and dark bands of many myofibrils which gives the muscle fiber its characteristically straighted appearance. बताया जा रहा है कि जैसे कि अगर हम बात करें कोइंसिडेंस का, तो बताया जाए कि दो या दो से ज्यादा जो भी सिमिलर मतलब सिमिलरिटी एक समय में क्या हो रहे हैं, पूरे सिमिलर कैरेक्टर शो कर दे रहे हैं कि एक बार लाइट बैंड फिर डार्क बैंड फिर लाइट डार्क बैंड, लगातार मतलब एक समय में क्या हो रहा है, बहुत सारे सिमिलरिटीज शो कर रही हैं लाइट एंड डार्क बैंड की, जिसकी वजह से मायोफाइब्रिल में लाइट एंड डार्क बैंड बहुत बार देखा गया है, मतलब लाइट है डार्क है, लाइट है डार्क है, ऐसे देखे गए हैं, जो क्या करता है, मसल फाइबर को स्ट्रेटेड अपीयरेंस देता है. कैसे अपीयरेंस देता है एक बार बता देते हैं आपको. स्ट्रेटेड अपीयरेंस का मतलब कि मसल को ऐसे बनाने के लायक बना देता है, स्ट्रेटेड अपीयरेंस देता है. ठीक है. यही सब ऐसे से क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे. ठीक है. तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या करता है, बनाने का काम करता है. किसकी वजह से स्ट्रक्चर बन रहा है, समझ में आ गया, लाइट एंड डार्क बैंड की वजह से. ठीक है. ये अपीयरेंस देखने को मिल रहा है. द डेंस डार्क, डेंस जो है वो कैसा होता है, डार्क जो होगा वो पूरी तरीके से डेंस होगा. बैंड्स आर कॉल्ड ए और एनिसोट्रॉपिक बैंड. जो डेंस बैंड है, डार्क बैंड है, उसको हम ए बैंड भी कहते हैं, या तो आप उसको एनिसोट्रॉपिक बैंड भी कह सकते हैं. वहीं दूसरी बात करें अगर लाइटर बैंड की, तो उसको हम आई बैंड भी कह सकते हैं और आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं. ओके. इन द मिडल ऑफ द आई बैंड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड द जेड बैंड और अ जेड लाइन. कह रहा है कि जो आई बैंड हमारे पास प्रेजेंट होगा, अभी आपको आई बैंड देखने को मिल जाएगा जब आप डायग्राम देखेंगे, तो बता रहा है कि जब मिडिल जो आई बैंड का जो मिडिल पार्ट है उसमें आपको एक जेड बैंड देखने को मिलेगा.
या तो आप जेड लाइन कह सकते हैं एज अ नैरो डार्क लाइन, जो कि क्या है, एक नैरो फॉर्म में क्या है, डार्क लाइन प्रेजेंट है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। डायग्राम आप देखेंगे तो आपको, जैसे कि मान लेते हैं एक पार्ट हमने सिर्फ ले लिया है किसका, टेंडन का लिया है। ठीक है, टेंडन का हमने एक पार्ट लिया है। अब उस टेंडन पार्ट को हमने अलग एक फाइबर, उसमें से एक मसल फाइबर को निकाला है। उस मसल फाइबर से हमने फाइब्रिल्स को निकाले हैं, क्योंकि बहुत सारे फाइब्रिल मिलकर क्या बनाएंगे, एक मायोफाइब्रिल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो मसल फाइबर लिया, मसल फाइबर, बहुत सारे मसल फाइबर मिलके मायोफाइब्रिल्स बना रहे थे, बहुत सारे फाइब्रिल्स मिलके मायोफाइब्रिल्स बनाएंगे। हम मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये टेंडन है, यहाँ से हमने मसल फाइबर को लिया है। फिर ये हमने दिखाया फाइब्रिल, देखिए मसल फाइबर में से हमने फाइब्रिल को दिखाया है बंडल में। उसके बाद यहाँ देखिए इसका हमने एक पार्ट लिया है, कट आउट किया है, और इसको आइसोलेटेड फॉर्म में क्या लिया है, माइसोफाइब्रिल का लिया है, मायोफाइब्रिल लिया है। ठीक है, अब देखिए इस मायोफाइब्रिल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। हमने बताया था कि आई बैंड होगा, ए बैंड होगा और आई बैंड, मतलब कि आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, एक बात आपको और बताई थी कि जो ए बैंड होगा, आई बैंड, जो आई बैंड के बीच में हमने आपको बताया था कि आई बैंड के बीच में हमने आपसे बताया था कि उसमें क्या प्रेजेंट होगी, एक जेड लाइन प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये आई बैंड प्रेजेंट है, ये पोर्शन पूरा आई बैंड है। और यहाँ पे क्या है, एक नैरो, बताया था कि नैरो होगी, नैरो क्या होगी, एक जेड लाइन प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप इसको जेड बैंड या कह दीजिए, या तो आप इसको जेड लाइन कह सकते हैं। तो ठीक है, आई बैंड की मिडिल पार्ट में बताया था, तो मिडिल पार्ट में पसंद मतलब प्रेजेंट है। तो ये डायग्राम आपको, अगर आपके पास आ गया है क्वेश्चन में कि स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, तो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपको ये बनाना ही बना, विदाउट इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप कुछ भी नहीं लिखते हैं, लेकिन आप अगर ये डायग्राम बना रहे हैं तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं इस डायग्राम की डिटेल। द एरिया बिटवीन द टू एडजेसेंट जेड लाइन इज कॉल्ड द सार्कोमियर। क्या कह रहा है कि वो एरिया जो जेड लाइन के बीच में, टू एडजेसेंट जेड लाइन इज कॉल्ड अ सार्कोमियर, वो जगहें जो जेड लाइन की दोनों साइड प्रेजेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं, सार्कोमियर कह रहे हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल, जो हमारी मसल की क्या होती है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट कही जाती है, इकाई कही जाती है। इन अनकंट्रा in uncontracted mammalian muscle, the sarcomere is about 2.1 to 2.4 micron length। कह रहा है कि जब हमारे कोई मैमल्स है, उसकी जो मसल्स है कैसी होती है, अनकॉन्ट्रैक्टेड होती है, मतलब रिलैक्स फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रिलैक्स फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो उसका सार्कोमियर होता है वो लगभग कितना होता है, 2.1 टू 2.4 लेंथ उसकी होती है, माइक्रो लेंथ होती है। द सेंटर ऑफ द ए बैंड इज लाइटर रीजन नोन द एज जोन। जो ए बैंड होता है उसके पास एक लाइटर रीजन प्रेजेंट होता है, जिसको हम एच जोन कह रहे हैं। ठीक है, एक मिनट आपको पीछे डायग्राम में दिखा देते हैं कि कहाँ था हमारा। ये देखिए, ए बैंड के बीच में एक हमने बताया लाइटर रीजन, जिसका नाम क्या बता रहे हैं, जेड जोन कह रहे हैं, एच जोन कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ से आपने इसको देख लिया। आगे देखिए कि तो हमने ये बात कर लिया कि ए बैंड के बीच में लाइटर रीजन में क्या प्रेजेंट है, एक लाइटर रीजन प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एच जोन कह रहे हैं। ठीक है, विच इज विजिबल इन रिलैक्स्ड फाइब्रिल्स। ये कब आपको विजुअल होगा, जब ये कैसे होंगे, रिलैक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तभी आपको ये विजुअल देखने को मिलेगा, कौन, एच जोन जब। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द एच जोन लाइज द सूडो एच जोन इन द रीजन इवन लोअर डेंसिटी दैट मेंटेन इट्स विच नो मैटर हाउ द लेंथ ऑफ द मसल चेंजेस। ये जो सेंटर में एच जोन प्रेजेंट है, अगर हमारी इसकी डेंसिटी भी लोअर हो जाती है तो इसको मेंटेन करता है, मतलब मसल के चेंजेस को, लेंथ की क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, चाहे उसमें कोई भी चेंजेस आ जाए, सेंटर में रह करके मेंटेन का काम करता है। द लाइट जोन सराउंड्स द डार्क थिन स्ट्रिप कॉल्ड द एम लाइन। अब ये जो लाइट जोन है, इसको सराउंड करती है डार्क थिन स्ट्रिप, जिसको हम क्या कहते हैं, एम लाइन कहते हैं। ये डायग्राम आपको अभी आगे देखने को मिलेगा कि एम लाइन हम किसे कह रहे थे। ओके, which lies in the center of the sarcomere, जो सार्कोमेयर के सेंटर में प्रेजेंट है। Finally, a thin end bands may sometimes be seen। या फाइनली अगर बात करें तो एक एंड बैंड होता है जो कभी कभी हमें देखने को मिलता है विद इन द आई बैंड बिटवीन द जेड, मतलब विद इन द आई बैंड के साथ साथ जेड बैंड में भी और ए बैंड में कभी कभी हमें देखने को मिलता है। आइए हम चलते हैं अपने डायग्राम पे, वहां पे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, हम एच जोन की बात किए थे, एच जेड और एम लाइन की बात की थी, वो वाले में भी देखिए पढ़ेंगे। देखिए,
तो यहाँ पे हमने देखा है कि क्या कहते हैं, ये देखिए सेकेंडरी फिलामेंट इसको कहते हैं, जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई गई है, और जो रेड कलर से इधर दिखाई गई उसको जेड लाइन कह रहे हैं, ठीक है। और देखिए ए के बीच में ही क्या प्रेजेंट है, एच जोन प्रेजेंट है या एच लाइन कह सकते हैं आप, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर से दिखाया गया ये प्राइमरी फिलामेंट है, और ये क्या है, सेकेंडरी फिलामेंट। जब आपकी मसल कैसी होगी, रिलैक्स फॉर्म में होगी, एक्सटेंडेड फॉर्म में होगी, तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो किस फॉर्म में, इस फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। लेकिन जैसे आपकी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में जाएगी, तो जो एच जोन होते हैं, जो सेकेंडरी मसल्स फाइबर फिलामेंट होते हैं, वो थोड़ा पास आ जाते हैं। लेकिन देखिए प्राइमरी फिलामेंट अपनी जगह पे है, ठीक है। हमारे सेकेंडरी फिलामेंट पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से एच जोन की जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो क्या हो जा रही है, डायमीटर जो वो क्या हो जा रहा है, छोटा होना हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दिखाएगा। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि जो सेकेंडरी फिलामेंट होता है वो थोड़े से लार्जर होते हैं प्राइमरी फिलामेंट्स में, इसलिए जो सेकेंडरी फिलामेंट है वो चेंजेस टेक प्लेस करते हैं, जो लेकिन प्राइमरी फिलामेंट अपनी जगह अपनी पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। So guys, that's all for today. I hope this video is going to help you, and see you in the next video. Bye bye, take care.